जिसके अंदर हमने 2-3 पॉइंट डिस्कस कर लिए थे, बस कुछ पॉइंट रह चुके थे, वो हमें कवर करने हैं। इसमें जो कुछ सवाल थे जो हमने उनके जवाब दिए, और लेट मी सेलेक्ट ऑल दोज, मुझे एक बार चुन लेना होगा, इज दैट जहां पर वो सारे क्वेश्चंस एक के बाद एक लिखे हुए हैं। लेट मी चेक। हाँ चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं, और आप अपना रजिस्ट्रेशन फिर दोबारा से कर लें एक बार जाकर के, अपना नाम चेंज करके, जैसा आपको बताया गया। फाइनल सॉल्यूशन यही है। नो, तो अभी हम लोग कस्टमर केयरिंग की तो बात कर ही चुके थे, हम लोग ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की बात कर रहे थे, और हमें इसमें ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करते हुए पहला तो एटीट्यूड ये डेवलप करना है कि जो भी सवाल आपके सामने व्यक्ति आपसे पूछ रहा है, जब आप उन्हें प्रोडक्ट यूज करवाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको उन्हें, मतलब उनके सवालों को, उनके ऑब्जेक्शन नहीं, आपको उनके उनके सवालों को, मतलब उसके पूछी गई किसी बात को भी उसका ऑब्जेक्शन ना मान करके आपको उसका एक और सवाल मानना है। जब आप उसे एक और सवाल मान लेंगे कि वो एक और क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, जिसका जवाब आप ठीक से दे पाए, तो वो आपके साथ होगा और आपके साथ अपनी सेहत को बेहतर करने के लिए प्रोडक्ट खा रहा होगा। लेकिन ऐसा नॉर्मली देखा गया है कि हम फ्रस्ट्रेट होते हैं सामने वाले के पूछे गए सवाल पर। एक बार अपने आप को भी याद कर लो, जब आपने प्रोडक्ट शुरू किए थे तो आपने भी 10 सवाल जरूर किए थे अपने स्पॉन्सर से, तो उसी तरह सामने वाला आपसे सवाल कर रहा है, उसका ठीक से जवाब दे। जिसमें सबसे पहला सवाल था, मुझे यह कब तक खाना पड़ेगा? तो शॉर्ट आंसर ये है कि आपको केवल तब तक खाना पड़ेगा जब तक आपको वजन कम करना है या वजन बढ़ाना है। लेकिन आपको बाद में एक और डाइट प्लान दिया जाएगा, जिसकी वजह से आप लंबे समय तक अपने घर के खाने पीने का बदलाव करके ही आप अपने सेहत को मेंटेन रख सकते हैं। यदि आप चाहते हैं तो हर्बलाइफ को यूज कर सकते हैं, लेकिन ये एक केवल ऑप्शन है। आप जब वजन कम कर लेंगे आपको डाइट प्लान दिया जाएगा, जिससे आपको लंबे टाइम तक फिटनेस मिलती रहेगी। और ऐसे में जो हमारी कंपनी एक काम अच्छा करती है, आपको बोलना है कि हमारी कंपनी में लगातार खाने पीने को लेकर के ट्रेनिंग चलती रहती है। हमारी कंपनी में हमारे घर के खाने पीने में क्या कुछ है वो बताया जाता है, कहां से क्या मिल सकता है वो आपको बताया जाता है। इसके अलावा कंपनी न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स को भी प्रमोट करती है, जहां पर हमारे प्रोडक्ट्स में क्या कुछ अवेलेबल है वो आपको सिखाया जाता है। फिर आपके ऊपर है, आप चाहे तो प्रोडक्ट्स यूज करें, तो चाहे आपके घर के खाने पीने में बदलाव करके उन चीजों को आप हासिल कर लें। ये बहुत सिंपल जवाब है। आप वहां पर झगड़े नहीं, आप वहां पर बात नहीं करें। आप, हम लोग जानते हैं कि वी आर द वर्ल्ड्स नंबर 1 न्यूट्रिशन, हम दुनिया का सबसे बेहतरीन खाना है। और खाने के बारे में यदि एक ऑप्शन की बात करें, तो दुनिया में एक ऐसा ऑप्शन जो खाने की जगह पर पौष्टिक आहार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, वो हर्बलाइफ न्यूट्रिशन ही है। आपको आपको समझना होगा, जैसे आपका ग्राहक सामने वाला हमारे साथ ट्रेनिंग में आना शुरू करेगा, हमारे साथ सिस्टम में आ जाएगा, तो वो सब सीख जाएगा और वो अपने आप से सारा न्यूट्रिशन यूज करना शुरू करेगा। लेकिन आपको शॉर्ट में वही जवाब देना है जो वो आपसे पहले सुनना चाह रहा है। नंबर 2, उन्होंने बोला आपसे कि कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो जाएगा। अब इसका आंसर है नो, इसका आंसर भी नो है, बिकॉज आपको जानना होगा साइड इफेक्ट होते क्या है। साइड इफेक्ट मतलब उनका ध्यान जा रहा है बीमारियों की तरफ, तो आपको उनसे पूछना है, खुल के बताइए आपका मतलब क्या है। आपका मतलब क्या ये है कि आपको कोई हार्ट डिजीज तो नहीं हो जाएगी? क्या आपका मतलब ये है कोई लीवर चैलेंज तो नहीं आ जाएगा? क्या आपका मतलब ये है कि आपको कोई किडनी प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी, या कोई और ऐसी समस्या है? तो ऐसे में आपको एग्जाम्पल लेकर के आपको यही बताना है कि चलो एक काम करते हैं, अस्पताल में चलते हैं या किसी एक डॉक्टर के पास चलते हैं जहां पर बहुत सारे मरीज लाइन में लगे होते हैं। चलो उनसे पूछ लेते हैं कि आप यहाँ पर क्यों विजिट कर रहे हो, आप क्यों डॉक्टर के पास आए हो। चलो आप उनसे पूछ लेते हैं कि आप बिस्तर पे क्यों लेटे हैं, आपको क्या चैलेंज है। उनसे पूछते हैं कि क्या आपने कभी शेक पिया है। हेलो, उनसे पूछिए कि आपने कभी शेक पिया है, तो आंसर क्या आएगा? वे शेक को जानते नहीं है, शेक कहां मिलता है। दे डोंट नो शेक। इसका मतलब ये है कि जो बीमारियां लोगों को नॉर्मली हो रही है, उनको शेक पी करके नहीं हुई। उनको, जो लोग बीमार हो चुके हैं या प्रॉब्लम में है, उनको देखा जाएगा तो वे वही नॉर्मल खाना खा रहे थे जो नॉर्मल खाना हर इंसान खा रहा है। वो ये बताएगा आपको उसने कितने कोल्ड ड्रिंक पिए, कितना उसने मतलब तला भुना खाया, कितना उसने चाउमीन मोमोज और ये सब चीज खाए, कितना फास्ट फूड वो खा चुका। या फिर हो सकता है वो घर का खाना ही खाता होगा, वो हो सकता है घर का खाना ही खाता होगा, उसके बावजूद भी उसको किडनी प्रॉब्लम हो गया। इसका मतलब क्या है कि खाने में जो केमिकल्स हैं, खाने में जो पेस्टिसाइड्स हम लोग खाते हैं, उसकी वजह से नॉर्मल खाना पीना भी सेहत खराब कर रहा है। अलबत्ता कहने की बात सिर्फ ये है कि शेक पी करके लोग वहां तक नहीं पहुंचे। हाँ, शेक पीने की वजह से लोग वहां जाने से बच जाते हैं।
इतना तो है। और साइड इफेक्ट में बोलिएगा, हाँ साइड इफेक्ट आपको होंगे। कौन से होंगे? कि आपकी जो साइडें है ना, वो साइडें थोड़ा कम हो जाएंगी, आपकी इंचेस कम हो जाएंगे, कपड़े खराब आपके हो जाएंगे। और जो दवाइयां आप किसी बीमारी के लिए खा रहे थे, हो सकता है धीरे धीरे आप उन्हें खाते रहेंगे प्रोडक्ट्स को, तो आपकी दवाइयां भी कम हो सकती हैं। नेक्स्ट वन, लोग बोलेंगे मेरा वजन दोबारा फिर से तो नहीं बढ़ जाएगा? आंसर इज नो। आंसर इज नो। और इसका जवाब क्या है? कि जब आप अपना वजन कम कर लेंगे तो उसके बाद में आपको फिर से एक और डाइट प्लान दिया जाएगा, या तो हर्बलाइफ के साथ आपकी इच्छा है तो, या फिर हर्बलाइफ के बिना आपके घर के खाने पीने का बदलाव करके, तो दोबारा वजन आपका फिर से नहीं बढ़ेगा। लेकिन आप बोल दीजिए कि इसमें कोई ऐसी भस्म नहीं है जिसे खा लेने के बाद आपको जिंदगी भर गारंटी मिल जाए कि आप कितने समोसे पकौड़े खा सकते हैं, आप कितने परोठे खा सकते हैं। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आप उसके बाद फिर से वापस वही खाने पे आ जाओगे जो आप पहले खा रहे थे। आई गेटिंग नहीं? आपको खाने पीने का बदलाव करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोडक्ट बहुत महंगा है, इसका जवाब हम लोग दे चुके थे। इस समय धरती पर इससे सस्ता खाने के लिए जो कि इजीली अवेलेबल है, ऐसा प्रोडक्ट, ऐसा कोई खाना धरती पर अवेलेबल ही नहीं है। और उसके लिए काफी सारे एग्जांपल मैंने आपको ऑलरेडी दिए थे। आप थोड़ा सा कंपेयर करके जरूर बताएं। हाँ, लेकिन ये जरूर बता, लेकिन जरूर समझे, आप यदि परोठे से कंपेयर करना चाहेंगे तो परोठे से कंपेयर वैसे से नहीं कर सकते। वैसे मैं आपको बताना चाहूंगा, घर का परोठा सस्ता हो सकता है, लेकिन बाजार का परोठा सस्ता नहीं होता। आपको जान के ताज्जुब आएगा, अभी हम लोग, एक रिजोर्ट है, उसका नाम देखो भूल गया मैं, जो मुजफ्फरनगर से पहले पड़ता है, खतौली से थोड़ा आगे पड़ता है जाकर के। तो हम लोग जब अभी वैकेशन जा रहे थे, मतलब हम लोग मसूरी गए थे, तो वो रास्ते में बच्चे बोले कि वहां पे खाना है अपने को, पता नहीं नाम भी ध्यान नहीं आ रहा उसका क्या है। खतौली से पार करते उल्टे हाथ पे वहां पे काफी सारे मतलब हट वगैरह बने हुए हैं, कुछ ऐसा है। तो वहां पर एक वो झोपड़ी से में देता है, उधर परोठा देता है वो, मतलब पनीर और मेथी का परोठा देता है, पता है आपको? मतलब 175 रुपीज का पनीर मेथी का परोठा एक ही मिला था अपने को, 175 का। तो मतलब शेक सस्ता है। हाँ, वो देवराने के नहीं, देवराने में नहीं, उसके सामने पड़ता है, किधर को, उसके आगे पड़ता है। तो मतलब कहने का, परोठे भी 200-200 रुपए के आते हैं, आपको पता है। वो बात अलग है, घर का परोठा सस्ता पड़ेगा। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा कंपेयर करके बताएं कि जो जो हेल्दी कुछ खाने के लिए अवेलेबल है, जिसे आप हेल्दी मानते हो, जैसे कि फल और सब्जियां, जैसे कि बाजार में जाके जूस पीना, तो थोड़ा एग्जांपल देके बताएं कि कुछ भी सस्ता नहीं है, सब कुछ महंगा है। बस आपकी आदत बन चुकी है वो चावल की प्लेट भर के खा करके पेट भर के डगा ले लेना और बोलना सब कुछ फिर महंगा है। बस इतना कुछ है। चलिए नेक्स्ट वन, हम लोग आगे बढ़ेंगे। अच्छा, अगला सवाल, आप डिस्काउंट देते हैं क्या? अगला सवाल, आप कितना डिस्काउंट देंगे? उसके अगला सवाल, आप उधार दे देंगे क्या? अगला सवाल, क्या आपके यहाँ कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल है क्या? इसका सिर्फ एक ही जवाब है। ये 4 सवाल हैं, इसका एक ही जवाब है। 41 सालों से हमारी कंपनी में पैसा पहले लिया जाता है, प्रोडक्ट कंपनी तब बेचती है। 41 सालों से हमारी कंपनी में एसोसिएट को डिस्काउंट देने का अधिकार नहीं है, डिस्काउंट केवल कंपनी देती है। आर गेटिंग मी? 41 सालों से हमारी कंपनी का रिकॉर्ड है कि हम उधार सस्ता नहीं देते, हम आपके इस्तेमाल किए जाने पर आपको परिणाम देते हैं। सिंपल। वो बात अलग है कि आपने अपने संबंधों की वजह से आपने किसी को उधार दे दिया हो, और वो बात अलग है फिर उसने आपको टाइम पर पैसे वापस भी नहीं दिए हो, या हो सकता है वो आपको पैसे तोड़ तोड़ के वापस दिया हो, या हो सकता है आप उससे मांग ना पाए हो। तो ऐसे में कंपनी खराब नहीं है, खराब हमारा लेन देन और काम करने का तरीका था। आप समझिए, हम कई बार ऐसे में खुद नेगेटिव हो जाते हैं कि मैंने किसी को प्रोडक्ट दिए, उसने पैसा नहीं दिया। ये चैलेंज कंपनी के नहीं है, ये चैलेंज काम का नहीं है, ये चैलेंज आपका और उनके संबंधों का है। आप खुद बताइए, क्या आप किसी भी लेवल पे कंपनी में हैं? जैसे एग्जांपल मैं हूं, चलो आप सभी के सामने, तो मैं काफी बड़े लेवल पे हूं। यदि मैं कंपनी से बोलूं कि जब मुझे प्रोडक्ट पहले भेज दो, मेरा तो चेक आता ही ना 13 तारीख को, एक काम करना, मेरे चेक में से पैसा काट लेना। आप समझ रहे हो, कंपनी मुझे मुझे 1 रुपए का प्रोडक्ट भी पहले नहीं देगी 31 तारीख को, कि 13 तारीख को मेरा चेक आएगा, मेरे चेक में से काट देना। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? मतलब कंपनी के यहाँ संबंध काम नहीं करते, कंपनी के यहाँ आपस का लेन देन काम नहीं करता, उन्हें पैसा पहले चाहिए, प्रोडक्ट बाद में भेजेंगे। 41 सालों से यही नियम है।
आप कहेंगे सर आप जानते नहीं हो हमारे संबंध हमारे ये, हमें सब जानता हूं। मैंने भी कुछ अपने ग्राहकों को खो दिया है केवल अच्छे संबंध की वजह से, मैंने भी खो दिया है। उन्हें डिस्काउंट दे करके या उन्हें उधार दे करके या ये कहकर कोई बात नहीं आपसे तो पैसा आ जाएगा आप तो यूज करो, ऐसा ना करें। आप वाकई ही उन्हें कंपनी की पॉलिसी बताएं। हमारे कंपनी की पॉलिसी है, आप समझ रहे हैं, हमें कंपनी को शाम के शाम हिसाब देना पड़ता है, ऐसा बोलिए। तो ये ऑब्जेक्शन जो है ना, आप उधार दे देंगे क्या, आप कितना डिस्काउंट देंगे, ये उनका एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब चाहते हैं आपसे वो। हाँ हमारी कंपनी में डिस्काउंट दिया जाता है, लेकिन संतुष्ट ग्राहकों को जो उत्पाद लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं उनके ऊपर परिणाम है। लेकिन शुरुआत में पहली बार हमारी कंपनी में पॉलिसी है कि शुरुआत में आपको एमआरपी से प्रोडक्ट लेना है। वो बात अलग है आपने 50-100 रुपए कम कर दिए, दैट इज अ डिफरेंट इश्यू, लेकिन आपको एमआरपी से ही कह करके प्रोडक्ट देना है फर्स्ट टाइम में, और जब देते हैं तो ये आपका रिस्क है। मैं फिर बोल दूं, यदि आपने किसी को अपने लेवल पे दिया, आपने किसी को सस्ता दिया, आपने किसी को उधार दिया, ऐसे में आप उस ग्राहक को खो ही देंगे, ये मेरा विश्वास है। 99% आपका वो ग्राहक हो जाएगा, वो आपके साथ ना तो लगातार प्रोडक्ट खाएगा, ना वो आपका एसोसिएट बनेगा, और ना वो आपके संग मिलकर काम भी कर पाएगा। जो कितने लोग बोल रहे हैं वो उन्होंने खो दिया है, बहुत सारे लोगों को चैट मैसेज में आ रहा है। तो ये मेरा अकेले का अनुभव नहीं है, ये बहुत सारे पुराने कड़वे अनुभव है। एक दुकान पे लिखा था, मैं दुकान पे गया, हाँ उसमें लिखा था उधार देना दुनिया का सबसे बड़ा पाप है, और एक जगह लिखा नहीं था, एक जगह लिखा नहीं था, उसमें 4-4 6-6 जगह लिखा हुआ था बड़े बड़े पोस्टर पे, उधार देना दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। तो मुझे लगा, मैंने कहा इसको बहुत ठगा गया लग रहा है उधार के नाम पे, इसको बहुत दुख पहुंचा है किसी ने, मतलब कि जो उधार लेकर के गए और इसको उधार वापस नहीं दिया। उसने बड़े बड़े लिखा था उधार देना दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। तो मैं उसके दिल का दर्द समझ रहा था कि शायद बहुत दर्द दिया इसको किसी ने। आप उधार ना दे और आप उधार ना ले किसी से, पूरा पैसा दे और पूरा पैसा ले। एक बात बोलूं, जो पूरा पैसा देकर के पढ़ लेता है ना, वो आगे पूरा पैसा ले भी पाता है, और जो पहले खुद उधार लेता है ना, वो आगे किसी से पूरा पैसा ले भी नहीं पाता। जो खुद डिस्काउंट मांग मांग के प्रोडक्ट खाया है ना अपने स्पॉन्सर से, उसे आगे डिस्काउंट वाले ही मिलते हैं, और जो एमआरपी लेके खाते हैं ना, उसे आगे एमआरपी वाले मिलते हैं। और कुछ के चेहरे की मुस्कुराहट साफ दिखाई दे रही मेरे को। मैं खूब समझ रहा हूं आपको। बोला सर हमने भी तो डिस्काउंट मांगा था अपने स्पॉन्सर से, तो हमें भी तो वैसे ही मिलेंगे। चलिए ये अब आपके ऊपर है, मैंने आपको बता दिया। अल्टीमेटली आप अपने ग्राहक को खो देंगे, आप कहीं ना कहीं डिस्काउंट खो देंगे, ऐसा अपना करें। नेक्स्ट वन लिखिए, लोग बोलेंगे कि ये प्रोडक्ट तो ऑनलाइन भी मिलता है। ढूंढने वाले हिंदुस्तान में भगवान तक को ढूंढ लेते हैं, आपको मालूम है, ढूंढने वाले भगवान तक को ढूंढ लेते हैं, और भगवान को ढूंढने खोज बड़ी मतलब बहुत बड़ी चल रही है, कहीं ना कहीं लोग ढूंढते हैं ना भगवान को। तो वो लोग जो भगवान तक को ढूंढ लेते हैं, उनके लिए प्रोडक्ट ढूंढना मुश्किल नहीं है धरती पर, आप समझ रहे हो, वो प्रोडक्ट ढूंढ लेंगे। लेकिन अब सुनिए इसका सिंपल जवाब क्या है। हाँ ऑनलाइन प्रोडक्ट मिलते हैं, लेकिन वो नकली और एक्सपायर डेट के होते हैं 99%। दे आर ईदर ऑफ एक्सपायर डेट और दे आर डुप्लीकेट। हमारी कंपनी लगातार अखबार में क्वेश्चन नोटिस डालती रहती है, जहां चेतावनी देती है कि हम इन उत्पादों को किसी ऐसी जगह पर रख कर नहीं बेचते, जैसे कि मेडिकल स्टोर, जैसे कि ऑनलाइन साइट पर। हमारे डब्बों पर भी साफ लिखा हुआ है, दीज प्रोडक्ट्स आर एक्सक्लूसिवली अवेलेबल फ्रॉम हर्बलाइफ एसोसिएट और हर्बलाइफ पिकअप ऑफिस, ऐसा करके लिखा होता है। ठीक है, तो आप यदि इस तरह ऑनलाइन से सस्ते के झांसे में आकर के प्रोडक्ट ले लेंगे, तो हो सकता है 99% आप नकली या फिर आप एक्सपायर डेट के प्रोडक्ट ले लेंगे। और ये कोई बड़ी बात नहीं है। आप सोचिए, आप एक काम कीजिए, आपके घर में जो शेक का डब्बा रखा है, उस पे जो कागज लगा हुआ है ना, उसको एक तरफ से ब्लेड मार दीजिए, वो कट जाएगा,
और उसका सारा पेपर खुल जाएगा। समझ रहे हैं? तो आपको मालूम है 365 दिन के अंदर हमारी कंपनी हमारे एसोसिएट से प्रोडक्ट वापस ले लेती है। आप सुनिए, समझिए, इसे टेक्निकल समझिए। हमारी कंपनी 365 दिन के अंदर प्रोडक्ट वापस ले लेती है और पूरा पैसा वापस देती है। लेकिन कुछ लोग जिनकी आंख 365 दिन में खुलती नहीं है, उनकी 365 दिन के बाद आंख खुलती है कि मैं कर नहीं पाऊंगा, मुझसे हो नहीं पाएगा, और फिर वो ऐसे में उस प्रोडक्ट को जब कंपनी को देते हैं तो कंपनी वापस लेती नहीं है और वो उल्टे सीधे रेट पर कहीं ना कहीं उसको डिस्पोज ऑफ करते हैं। और वे लोग क्या करेंगे, उसका पेपर फाड़ेंगे, एक नया पेपर बनाएंगे, उस पर लिपटा देंगे, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट अलग होगी, उसकी एक्सपायरी डेट अलग होगी और बन जाएगा डब्बा नया। ये अधिकतर बार होता है। उसका स्वाद वो नहीं मिलेगा आपको जो स्वाद उसका ऑलरेडी था, उसमें स्वाद नहीं आएगा क्योंकि वो काफी दिन पुराना है। और एक साल बाद में वैसे भी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है प्रोडक्ट में वो थोड़ा कमी हो जाती है। एक्सपायरी 2 साल की है लेकिन जो न्यूट्रिशन वैल्यू थोड़ा कम हो जाएगी ना, क्योंकि वो लंबे समय का बना हुआ है। आप समझ रहे हो? तो ऐसे में हम सस्ते के चक्कर में आकर के नकली प्रोडक्ट क्यों खाएं? और आप क्या बोलेगा, आपको यदि टीवी खरीदना है अपने घर के लिए तो ऑनलाइन खरीद लेना, आपको फ्रिज एसी खरीदना है ना तो सेकंड हैंड खरीद लेना, कोई बात नहीं है। आपको जूते लेने, जूते ना, जूते नाइकी के, रीबॉक के मिलते हैं ऑनलाइन पे, आप सस्ते खरीद लेना, कोई बात नहीं है। आपको ओढ़ने पहनने का या कोई दूसरा इस्तेमाल करने का सामान खरीदना है तो सस्ता खरीद लेना भाई, लेकिन खाने का मत खरीदो, क्योंकि एसी दोबारा आ जाएगा, जूते दोबारा ले लेंगे, आप समझ रहे हो, लेकिन लीवर किडनी दोबारा नहीं आएंगे। उन्हें कोई दोबारा ला नहीं पाएगा लीवर किडनी को, उन्हें समझाइए। अच्छा एक बात बताऊं, आपके उसको तो समझाइए, बोले काम करो जी, आपको सस्ता लेना है ना तो मुझे बताओ, चलो आपके बाजार में एक कोई सोने की दुकान है, गोल्ड की, देयर इज अ ज्वेलरी स्टोर इन योर सिटी जो सबसे फेमस है, वो मान लीजिए गोल्ड दे रहा है 45,000 रुपीज तोला, लगभग वही रेट कुछ है अभी उसका, थोड़ा बहुत बढ़ गया तो पता नहीं या घट गया, बट 45,000 रुपीज तोला उस गोल्ड का रेट है। आप कोई सामान लो ज्वेलरी का तो 45,000 पर तोला आपको मिलेगा। और वहां क्या हो रहा है, उसके बाद ठेले पे बैठा है आदमी, ठेले पे, वो ठेले वाला बोल रहे देखो मेरे पास भी सेम ज्वेलरी है क्या बोल रहे, मेरे पास भी सेम ज्वेलरी है, मेरा एसी का कोई खर्चा जाता नहीं है, मेरे पास कोई एम्प्लॉय भी नहीं है और मुझे कोई किराया भरना नहीं पड़ता, मुझे कोई बिल जमा नहीं करना पड़ता, मुझे कोई टैक्स भी देना नहीं, क्यों, क्योंकि मैं ठेले पर हूं और मैं आपको ज्वेलरी दूंगा 30,000 पर तोला। बोलो मुझसे लेके जाओ, अब बताओ क्या करोगे? ज्वेलरी 30,000 रुपए तोला लोगे ठेले पे से या शोरूम पे से लोगे 45,000? कहां से लेंगे यारो? जब इतनी अकल है कि सोना शोरूम से लेना है तो खाने का प्रोडक्ट शोरूम से क्यों नहीं लेना? क्या आप ज्वेलरी ऑनलाइन ले सकते हैं? ऑनलाइन सस्ती ज्वेलरी ले सकते हैं ऑनलाइन? नो। अच्छा कुछ एप्पल का फोन, महंगा फोन लेना आपको, मान लेते हैं भाई 1 लाख का फोन है एप्पल का, अब बताओ वो एप्पल का फोन मिल रहा है 50,000 का ऑनलाइन पे, अभी लेटेस्ट मॉडल है, बताओ अभी लेटेस्ट मॉडल है, अभी भी कंपनी ने लॉन्च किया है, और वो क्या बोल रहे हैं, बोला 50,000 का जो 1 लाख का फोन है वो 70,000 का मिल जाएगा ऑनलाइन। आप कहां से लोगे बताइए? आप तो पहले स्टोर से लोगे ना, क्यों, क्योंकि वहां से बिल मिलेगा आपको। आप थोड़ा समझिए और लोगों को समझाइए, उनको बताइए नकली उत्पादों से बचें, नक्कालों से बचें। और आप क्यों खाओगे एक्सपायर्ड का प्रोडक्ट जब उन्हें पैसा दिया है? आप 50, 100, 200 रुपए, 500 रुपए के लिए, आप 1,000 रुपए के लिए सस्ता खाने के चक्कर में आप नकली क्यों खाओगे? सो नो ऑनलाइन। नेक्स्ट वन, रिजल्ट बराबर नहीं आ रहा है, वो प्रोडक्ट खा रहे हैं, अब सवाल है रिजल्ट बराबर नहीं आ रहा है, बोला रिजल्ट वैसा नहीं आया जो आपने बताया, इसके पीछे के लिए वजह क्या है? जिसको रिजल्ट बराबर नहीं आएगा उसके पीछे 90% चांसेस ये मिलेंगे, आपको जो बता रहा हूं ध्यान देना, जिसको रिजल्ट बराबर नहीं आएगा उसको 90% चांस ये मिलेंगे जो बता रहा हूं आपको। पहला, आपने उनका चेकअप करके प्रोडक्ट नहीं दिया, आपने अलग अलग मशीन इस्तेमाल की चेकअप करने के लिए, आपने प्रोडक्ट पहले उधार दे दिया, आपने प्रोडक्ट शुरू में ही अपने लेवल पे दे दिया, आपने उसका फॉलोअप ठीक से नहीं किया, ये 90% चांस है। मतलब जहां तो आपको ही सुधारने की जरूरत है पहले, यदि वो रिजल्ट बराबर नहीं आ रहा उसको तो पहले खुद को सुधारने की जरूरत है 90%। आपने प्रॉपर ठीक से फॉलोअप नहीं किया उसको,
उसका पानी आपने नोटिस नहीं किया, पानी कितना पी रहा है, लिख लीजिएगा। यदि आप न्यूट्रिशन बराबर खा रहे हो और पानी नहीं पी रहे हो तो काम नहीं करेगा, बिकॉज न्यूट्रिशन पानी पूरा होने के बाद ही काम करता है। और ये बड़ी चैलेंज है, लोग पानी कम ही पी रहे हैं, हर घंटे ग्लास पानी पीना होगा, रिजल्ट बराबर नहीं आ रहा है। इसके पीछे ये वजह है, ये उसका ऑब्जेक्शन है, आपको हैंडल करना है। तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में पहले तो अपने आप को हैंडल करो, आप कहां गलती कर रहे हो, वेयर यू डूइंग मिस्टेक। उसके बाद में 10% चांसेस ये हैं कि वो गलती कर रहा होगा। वो क्या गलती कर रहा होगा, अभी हमारे कुछ दिन पहले एक बहन जो प्रोडक्ट खाना शुरू किए, उनको बोला गया कि शेक पीने के बाद खाना खाना नहीं है। तो उसने क्या समझा, चलो शेक पीने के बाद खाना खाना नहीं है, तो खाना खाने के बाद शेक पी लेंगे। भाई शेक पीने के बाद ही तो खाना नहीं खाना ना बोला, तो क्या कर लो, खाना खाने के बाद शेक पी लेंगे, क्या दिक्कत है, वो भूख लगती है इसलिए। तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि खाना खाने के बाद शेक पी ले, आप समझ गए। हमने बोला कि 2 बार शेक पीना है, वो एक ही बार शेक पी रहा है, शाम को खाना खा लेता है, क्योंकि बोला शेक जल्दी खत्म हो जाएगा। बोला शेक जल्दी खत्म हो जाएगा, वो एक ही टाइम खा रहा है। हमने बोला 3-3 चम्मच शेक पीना है, वो उधर 2 चम्मच शेक पी रहा है। बोला 2 टाइम पीने को बोला ना, मैं 2-2 चम्मच पीऊंगा। और फिर बोल रहे, बोला मेरे को चक्कर आ रहे हैं, बोला मेरे को चक्कर आ रहे हैं। वो 2-2 चम्मच शेक पी रहा है, बोला चक्कर आ रहे हैं मेरे को। यदि आप अपने ग्राहक को सही परिणाम देना चाहते हैं, यदि ग्राहक को परिणाम देना चाहते हैं, आप सुन लीजिए, 3 चम्मच शेक यदि बोला है तो 3 चम्मच शेक ही पीना है। डाइट 3 चम्मच शेक है कम से कम। हाँ, प्रोटीन आपको 2 बोला है, वह आपने 1 ले लिया, कोई बात नहीं है, बट शेक के 3 चम्मच ही लेने हैं, उसकी डोज 3 चम्मच फुल डाइट है। तो या तो 3 चम्मच लो और या फिर मत लो। आप 2 चम्मच शेक पी रहे हो ना, वो गलत है। या तो आप 3 चम्मच शेक पियो या फिर मत पियो। आपको 2 टाइम शेक पीने को बोला ना वजन कम करने के लिए, या तो 2 टाइम शेक पियो या फिर मत पियो। शेक क्यों खराब कर रहे हो, आप शेक को क्यों खराब कर रहे हो। आपको बोला मल्टीविटामिन टैबलेट 3 बार खानी है, लोग क्या करते हैं, मल्टीविटामिन टैबलेट 3 बार खानी है ना, बोला महंगा पड़ रहा है, 1880 रुपए का है। वो क्या करेगा, बोला एक एक टैबलेट हम हर दिन लेंगे और 90 दिन चलाएंगे। उधर स्पॉन्सर परेशान है, इसका प्रोडक्ट खत्म क्यों नहीं होता। मैंने बोला 3 बार खाना है, उसको बोला कितने 3 बार खा रहे हो ना, बोला हाँ 3 बार खा रहा हूँ, और 60 दिन से अभी मल्टीविटामिन खत्म नहीं हुआ उसका। तो आपको पता है क्या हुआ, एक बार क्या हुआ, अभी तो चम्मच आ रहा ना शेक के अंदर, जब मैंने शुरू किया था तब चम्मच नहीं आता था शेक के अंदर, केवल एफरेस की डब्बी में ही चम्मच आता था, और शेक पीने के लिए अलग से 5 रुपए का चम्मच लेना पड़ता था। 5 रुपए का चम्मच अलग से लेना पड़ता था, उसके हमें पैसे दे के आने पड़ते थे, आप समझ रहे हो, और ग्राहक से ही 5 रुपए लिया करते थे हम लोग। अभी पर क्या हुआ, जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर थे, उन्होंने किसी को प्रोडक्ट चालू किया और बोला 3 चम्मच शेक में से लेना है, 2 चम्मच प्रोटीन से लेना है, और आपको शेक बना के पीना दूध में, और वो चम्मच देना भूल गया। वो चम्मच देना भूल गया। तो एफरेस के डब्बे में चम्मच थी ना, तो 3 चम्मच एफरेस के चम्मच के, वो शेक के, और 2 चम्मच प्रोटीन के, वो शेक घोल घोल के पी रहा है। 1.5 महीना हो गया, उसको चेकअप किया गया, बोला एनर्जी थोड़ा कम हो रही है। बोला क्या हुआ तुमको, बोला वो 3 चम्मच तो पी रहा हूँ ना, बोला हाँ 3 चम्मच पी रहा हूँ, 2 महीना हो गया, बोला खत्म नहीं हो रहा। बोला जी आप कौन सी चम्मच कौन सी चम्मच ले रहे हो, तो लाए वो एफरेस आकर के, बोले एफरेस में चम्मच है ना, मैं इसमें से भी घोल घोल के पी रहा हूँ। बोले तेरा शेक जिंदगी में खत्म नहीं होगा इस तरह से। बोले तू खत्म हो जाएगा लेकिन शेक खत्म नहीं होगा। तो इस तरह से मतलब रिजल्ट बराबर नहीं आ रहे, पता पंगा क्या है, वो बराबर इस्तेमाल नहीं कर रहे। अब लिख लो 1% चांस ऐसा होगा कि वो सब कुछ ठीक से कर रहा है, 1% चांस है वो सब कुछ ठीक कर रहा है, लेकिन वजन कम नहीं होगा, ये 1% चांस है। लिख लो इसके पीछे वजह क्या है, इसे नोटिस करो। इसके पीछे वजह ये है कि वो पहले से ही खाना कम खा रहा था,
वो पहले से ही खाना कम खा रहा था, वो शुरू से ही वजन कम करने के चक्कर में पहले से व्रत रख रहा है वो बहुत दिनों से। वो सुबह को कुछ भी नहीं खा रहा, दोपहर में थोड़ा बहुत खा लिया, शाम को कुछ नहीं खा रहा है, कभी दोपहर में भी नहीं खाया, शाम को खा लिया। जो लोग पहले से खाना कम खा रहे हैं ना, उनका डाइट प्लान आप बनाओगे, सुबह को शेक पीना है, शाम को शेक पीना है, दोपहर में हल्का खाना खाना है। वो सुबह भी कुछ नहीं खा रहा था, शाम को कुछ नहीं खा रहा था, और दोपहर में खाली एक चपाती खा रहा था पहले से ही वो। तो ऐसे में कैलोरी तो कट नहीं हुई ना, आप समझ रहे हो? उल्टे उसकी कैलोरी बढ़ गई देखा जाए तो, उसका उल्टे आपको वजन बढ़ाव मिलेगा जब चेकअप करेंगे। तो ऐसे में क्या करना है, जो लोग पहले से खाना कम खा रहे हैं या पहले से बहुत ज्यादा व्रत रखते हैं वजन कम करने के लिए, उनको वजन कम करने में दिक्कत आती है। तो ऐसे में उन लोगों को सबसे पहले खाना सिखाया जाता है कि पहले खाना खाना सीख लो। तो उनका दिन भर का खाना बढ़ाया जाता है, आप नाश्ता ठीक से लो, लंच ठीक से खाओ, डिनर ठीक से खाओ, पहले दिन भर खाना ठीक से खाओ। 15 दिन के लिए उनको पहले भरपेट खाना खिलवाया जाता है, उनका 1-2 किलो वजन बढ़ जाएगा या वजन बराबर रहेगा, ऐसा भी हो सकता है। और उसके बाद में डाइट प्लान बनाओ। इसीलिए जब भी किसी का डाइट प्लान बनाओ तो डाइट प्लान सीधे मत बनाओ, ऐसे ही उसका चेकअप करा टक 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 करके, सुबह शेक, ये शेक, वो शेक, ऐसा करके डाइट प्लान सीधे मत बनाओ। उसको पूछ भी लो कि भाई तुम क्या खाते पीते हो, उसको भी थोड़ा बोलने का मौका दो। आर गेटिंग मी? बीच में आपको भी सांस मिल जाएगी ना उसके बोलने से, बताइए क्या खाते पीते हो, और लिख लो। वो जो खाता पीता है ना उसे लिखो। आपके रिपोर्ट में ऑप्शन है ना, प्रेजेंट ईटिंग हैबिट्स, सजेस्टेड ईटिंग हैबिट्स। तो प्रेजेंट ईटिंग हैबिट्स में पूछिए वो क्या खाता पीता है, और उसके बाद जाकर के आप उसका डाइट प्लान बनाए। तो रिजल्ट बराबर नहीं आ रहा है, इसका वजह या तो हमने बराबर डील नहीं किया या उसने बराबर फॉलो नहीं किया। 1% चांस होगा कि वो ठीक से फॉलो कर रहे हैं लेकिन परिणाम नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि खाने पीने की आदतें पहले से ही गलत थी उसकी, वो पहले से कम खाता था तो उसको अधिक खिलाना पड़ेगा। एक और चांस आता है, बीच में क्या आ गया, प्लेटियो आ गया। प्लेटियो ये क्या होता है, आप खाना आपका वजन कम हो रहा था लेकिन बीच में आपका वजन कम होना रुक जाएगा। इसके पीछे वजह है आपके दिमाग को आपकी चाल समझ में आ गई, आपका दिमाग समझ गया कि अभी आप कैलोरी कम ले रहे हो और फिर आपका शरीर कैलोरी खर्च करना कम कर देगा। तो ऐसे में क्या करना है, अगेन फिर से शेक छोड़ दो और खाने पीने पे आ जाओ नॉर्मल पे। अपने दिमाग को समझाओ नहीं मैं पूरा खाना खा रहा हूं, और 10 दिन बाद दोबारा फिर से चेकअप करके आप डाइट प्लान शुरू करो। प्लेट्यू ब्रेक करना है। वैसे प्लेट्यू को ब्रेक करना किसी के लिए काफी चैलेंज रहता है, किसी किसी के लिए, बट नॉर्मली हो जाता है। आप 5-7 दिन 10 दिन के लिए घर का खाना खाओ, सेलेक्ट वाटर खाओ, मल्टीविटामिन खाओ, लेकिन आप घर का खाना खाओ और उसके बाद चालू करो तो वजन ठीक से कम होगा। लास्ट सवाल है, कंपनी विदेशी है। हाँ कंपनी विदेशी है लेकिन फॉर्मूला अभी तो इंडिया बन रहा है ना, आप समझ रहे हो? हमारी मैन्युफैक्चरिंग खुद की अपनी है, हमारी R&D अपनी खुद की है। वी मेक आवर ओन प्रोडक्ट्स, हम अपने खुद के प्रोडक्ट बनाते हैं। आर यू गेटिंग मी? आपको पता है मैंगो शेक का फ्लेवर खाली इंडिया में ही है, पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। मैंगो मैंगो खाली हिंदुस्तान में पिया जाता है। वनीला केवल इंडिया में ही है, किधर भी नहीं है वनीला। और बाकी शेक का मुझे उतना मालूम नहीं है, लेकिन जो फ्लेवर हमारे इंडिया में बनाए जाते हैं ना, वे इंडिया में ही बनते हैं, इंडिया में, वे बाहर कंट्रीज में नहीं है। इलायची एफएस केवल इंडिया में ही है, लेमन इंडिया में ही है। आप समझ रहे हो? यानी कि ये सारे प्रोडक्ट हमारे इंडिया में ही बनते हैं, विशेषली इंडिया के लिए बनते हैं। हम लोग यहाँ से प्रोडक्ट बना करके एक्सपोर्ट नहीं करते, बाहर से प्रोडक्ट बन के इंपोर्ट नहीं होते। हाँ रॉ मटेरियल कोई यदि ऐसा है जो हमारे देश में नहीं है, रॉ मटेरियल तो इंपोर्ट होगा लेकिन बनेगा यहाँ करके फिर। एंड दैट इज व्हाट मोदी इज सेइंग। 2014 में क्या कहा मोदी जी ने, कम एंड मेक इन इंडिया। आप हमारे यहाँ सामान लाओ, यहाँ बनाओ ला करके, कम एंड मेक इन इंडिया। सो इट इज कम एंड मेक इन इंडिया। आप बताइए पहिए का आविष्कार कहाँ हुआ? पहिए का आविष्कार कहाँ हुआ पता ही नहीं है, पर पूरी दुनिया पहिए पे दौड़ रही है ना। इट इज सो सिंपल। केवल 1980 में हर्बलिफ न्यूट्रिशन को बनाया गया, केवल फॉर्मूला बनाया गया, केवल ये जाना गया कि खाना सेहत को सही करता है। बताइए अभी अमेरिका में खोज हुई कि खाना सेहत को सही करता है, तो क्या किसी और देश में अब खोज होनी जरूरी है क्या? हेलो सोचिए, यदि ये पता लगा कि 80% खाने का रोल है फिटनेस में, यदि अमेरिका में ये सच है तो क्या इंडिया में सच नहीं होगा क्या? हेलो बताइए बताइए, सच होगा ना?
दैट इज सो सिंपल। हर जगह इंसान एक ही जैसे हैं, लेकिन अलग अलग जगह का क्लाइमेट, अलग अलग जगह की वातावरण अलग होती है। उसी वजह से खाने पीने के जो प्रोडक्ट्स हैं वो हर जगह अलग अलग है। सो दिस इज जस्ट ए फॉर्मूला, बट बन कर रहा है, इन्हें बन रहे, वो बात अलग है। उसके पीछे पूरी केयरिंग, नोटिस, पूरा लुक आफ्टर कहीं ना कहीं होता है एक पैनल का। दुनिया भर के वैज्ञानिक लगे इसको बनाने के लिए। सो इस तरह से मतलब आपको केवल अपने ग्राहक को हैंडल करना है सही से, उसके सवालों के जवाब देने हैं, ना कि उसे ऑब्जेक्शन मानना है। आपको अपने ग्राहक से झगड़ना नहीं है कि मैं तेरे को बता दूंगा, उसे आपको बताने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप समझ जाएगा 2-5 साल में। आपको अपने ग्राहक से झगड़ना नहीं है, उसकी ईगो को हर्ट पहुंचाना नहीं है। आप केवल अपना काम करते रहो, आप अपनी सेहत को अच्छा करते रहो, लोगों को सेहत दो, एक दिन वो भी आ जाएगा। अच्छे संबंध बना कर रखो, ये लास्ट पॉइंट लिखिए, अच्छे संबंध बना के रखो अपने ग्राहकों से। इफ यू बिल्ड अ गुड रिलेशनशिप विद योर कस्टमर्स, दे विल बी लाइफ लॉन्ग विद यू। यदि ग्राहक आपके नहीं बने, कोई बात नहीं, उनसे अच्छे संबंध बना के रखो, एक दिन वो आपके ग्राहक बन जाएंगे। सो